देखिए सरकार बन जाए भाई ने, हम तो वो जी भाई पहला काम प्रमोशन में रिजर्वेशन, वही कानून पिछड़े और दलित में लागू होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं सरकार बनवाने जा रहे हैं, ऐसा ही नहीं बोलता है राजभर जी। जब 22% रिजर्वेशन ठीका में कर सके ली तो 27% रिजर्वेशन पिछड़ा में काहे ना हुई? पिछड़ा के ठीका में प्राइवेट में रिजर्वेशन कराऊंगा यूपी में, देखिएगा बैठा वही बगलिया में अखिलेश जी के, करो 10 का। कैसे नहीं करेंगे? फेरेंगे चाँद के सब लोग, अब करा के मानेंगे। हम बहुत जिद्दी आदमी है। बन के जब कमरा खबरदार मुख्यमंत्री निकले न दे, जब तक दस्तखत न हुई वो जी वही हम भाई बात मत जा। अगर तू 72 घंटे में 10% आरक्षण गरीब सवर्ण को दे सकते हो तो 52% आबादी 2011 की जनगणना में पिछड़ों की है, इनको भी 42% आरक्षण दो। मोदी योगी अमित शाह पिछड़े नेता, स्टूल पर बैठने वाले, फाइबर की कुर्सी पर बैठने वाले पिछड़े नेता भाजपाई सोफा पर, इन्होंने स्टूल पर लज्जियों नहीं लगाते नाने के। इधर कैसे वोट में ठीक करते हो, गंगा वाले खूब दौरावत हो। आप लोग भागीदारी की बात करते हैं कि बताओ तेरे जिले में अहिर गड़ेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान आरा करकबंसी बंजारा बहलिया खंगार दरोगा है? कहते हैं नहीं, हम चाहते हैं कि तेरे थाने पर दरोगा आवे। मोदी जी का गुलाम बन चुका है। आज हम तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं चुनाव आयोग से, अमित शाह जी कार्यक्रम कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, नड्डा कर रहे हैं, क्या आप कार्रवाई करोगे उन पे? अगर आप स्वतंत्र संस्था हो, अगर न्याय चाहते हो तो उन पे कार्रवाई करो, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आप उनके गुलाम बन गए हो। हम कहते हैं समाज जो अपने हक अधिकार से वंचित है, थाने में लात खा रहा है, दरोगा गरिया रहा है, जाति पूछ के मारा जा रहा है, जाति पूछ के एफआईआर हो रहा है, इससे निजात चाहता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मेरे साथ वो शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुजनों की आवाज बन चुके हैं। बहुजन समाज जो कुछ सुनना चाहता है, जिन मुद्दों पर चाहता है कि बेबाकी से बात रखी जाए, ओम प्रकाश राजभर उन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात रखते हैं। मीडिया ने, या गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, फिर से एक खेल शुरू कर दिया है ओपिनियन पोल का। कितना सहमत हैं आप? दिल्ली में भी यही गोदी मीडिया ओपिनियन पोल दिखाया, भाजपा को बहुमत दिखा रहे थे, 3 सीट पाए, 3 न पाए। सब कहाँ थी इनकी गोदी मीडिया? ये गए बंगाल, सब लात फान के यहाँ से, दिल्ली से कुल मीडिया वाले लत के गए बंगाल, वहाँ 2/3 बहुमत दिखा रहे थे, अब मुँह कारिक पोत करके चले आए। ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, ये जब चुनाव आता है तो ये फर्जी न्यूज़ चलाते हैं गुमराह करने के लिए। ये जो 85% समाज है, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसको गुमराह करके इसका हिस्सा लूटने के लिए, इसका हक लूटने के लिए, इसकी भागीदारी लूटने के लिए ये सब ड्रामा होता है, जिसका खामियाजा दिल्ली में केजरीवाल ने कहा और लालू यादव ने बिहार में एक बार उनको सुना था कि 2 पत्रकार उनके यहाँ गए तो लालू और नीतीश जी का गठबंधन हुआ था उस समय। तो लालू जी से पूछा कि भाई भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, तो लालू जी ने कहा करे तो उन्होंने 2 डब्बा लेके घूमल है, कई मिला से मिलल। अच्छा तो उन्होंने बताओ, लालू की भाषा में उन्होंने यही भाषा बोला, कहा हमने 5000। कहा करे हम रोज 1 लाख लोगों से बतियावत है, वो कहते हम तो ही के वोट देव। अतः 5000 से कितना दिन में बतियौले? कहा 15 दिन में। कहा जौन हम कहत है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, नीतीश मुख्यमंत्री बनेगा, तो उन्होंने डब्बा लेके ऐसा घूमत रहा, भाजपा के बना उतरा। वही हुआ जो लालू जी ने कहा। ये जो ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्री प्लानिंग योजना है कि कैसे हम पिछड़े, दलित, वंचित समाज के दिमाग को डाइवर्ट करें। और हम तो देख रहे हैं गांव में 50-50 हजार, 1-1 लाख, 10-10 हजार, 20-20 हजार की भीड़ में एक बिंदु पर मैं हाथ उठवा के पूछता हूं कि बताओ कितने लोग 300 यूनिट बिजली फ्री चाहते हो? हाथ उठाओ। पूरी भीड़ में हाथ उठाते हैं। जब एक उठाते हैं हम माइक पर ललकारते हैं, नहीं दोनों हाथ उठा, तो दोनों उठा देते हैं। हम कहे बोलो वोट दोगे कि नहीं दोगे?
हाँ, एक एक वोट हम तो आए अपने पूरे परिवार का वोट देंगे। कितना तो कहना कि नेताजी हमरे घरवा का बगलिया में बा वहू का माफ हो जात, ये भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं, जब उनसे पूछता हूं कि बताओ तुझे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए व्यवस्था चाहिए कि नहीं? कहें बिल्कुल चाहिए। हम कहे तो जातिवार जनगणना 90 साल हो गया, ना तो भाजपा ने कराई ना कांग्रेस ने कराई, बोलो होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाओ कितने लोग चाहते हो, तो पूरी भीड़ हाथ उठाती है। जब हम उनसे पूछते हैं कि बताओ योगी जी मोदी जी का ललका साड़, किसानों का धन, जो फसल हर कल मटर है, आलू है, गोभी है, पालक है, गेहूं है, सरसों है, चल रहे हैं, तो भीड़िया में कितना खड़ा हो जाते हैं, हे नेताजी एक जल्दी खत्म करा। तो मैं उनसे पूछता कि बताओ इससे निजात चाहते हो कि नहीं? कितने लोग चाहते हो? पूरी भीड़ हाथ उठाती है। और मजे की बात कि जब मैं उनसे पूछता कि बताओ 5 साल भाजपा की सरकार है, इसमें कुछ किया? तो हमको नहीं कहना चाहिए, जैसे गांव में औरतें गाली देती हैं वैसे ही गरियाते हैं मीटिंगिया में। तो जिन मुद्दों पर हम लोग चुनाव मैदान में हैं, हम लोग जब भागीदारी की बात करते हैं कि बताओ तेरे जिले में अहिर गडेरी कुंबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटीक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारिक शेख सैयद पठान आरा करकबंसी बंजारा बहलिया खंगार दरोगा है? कहते हैं नहीं। हम चाहते हैं कि तेरे थाने पर दरोगा आवे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा। बोलो कितने लोग चाहते हो? पूरी भीड़ हाथ उठाती है। ये डब्बा लेके ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। कैसे पूछते हैं? से पूछते हैं जो वोट नहीं देते हैं, वही से पूछ के कहते हैं कि भाजपा आ रहे, के वोट देता भाजपा के? एक आदमी नहीं, वह वोट देता जो अपने मेहरारू के कमाई पे जिए था। एक बात लेकिन ये है कि उसको आप इडियट बॉक्स कहिए, गोदी मीडिया कहिए, लोगों के ड्राइंग रूम में घुसा हुआ है, तो माइंड डाइवर्ट अगर करता है तो चुनाव आयोग को इन सब पे रोक नहीं लगानी चाहिए ओपिनियन पोल पर, क्योंकि ये भ्रमित कर देते हैं लोगों को। देखिए, अब तो चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। देश में पहली बार आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस के सामने आकर के उन्होंने जनता से गुहार लगाई। पहली बार देश में, पहली बार पीएमओ ऑफिस में चुनाव आयोग तलब हुआ, स्वतंत्र संस्था है। उसी दिन से शंका जाहिर हो गई है कि अब पूरा सिस्टम मोदी जी का गुलाम बन चुका है। आज हम तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं चुनाव आयोग से, अमित शाह जी कार्यक्रम कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, नड्डा कर रहे हैं, क्या आपने जो कानून बनाया है 5 आदमियों का, वहां 5000 आदमी हैं, क्या आप कार्रवाई करोगे उन पे? अगर आप स्वतंत्र संस्था हो, अगर न्याय चाहते हो तो उन पे कार्रवाई करो, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि आप उनके गुलाम बन गए हो। हम कहते हैं विपक्षियों को कह दो कि नहीं 5 से ज्यादा नहीं कर सकते, वो 5000 भीड़ जुटा करके नारा लगा रहे हैं। अब इसी लखनऊ में चौराहे पर हमने देखा भाजपा का झंडा लेके 2000 आदमी घूम रहे हैं। कौन सा ये चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है? ये सब मिल गए हैं। अब इस समय ये बहुजन समाज जो है, जिसको कांशीराम जी ने नाम दिया था बहुजन समाज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बात कहा है, ये 85% समाज जो अपने हक अधिकार से वंचित है, थाने में लात खा रहा है, दरोगा गरिया रहा है, जाति पूछ के मारा जा रहा है, जाति पूछ के FIR हो रहा है, इससे निजात चाहता है। और जो आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ों को दिया, दलितों को दिया, उस आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है और अपने ऊपर हो रहे जुल्म जाति अन्याय अत्याचार से निजात पाना है। आंख मूंद करके आज के तारीख में कांग्रेस लड़ाई से बाहर है, बसपा लड़ाई से बाहर है। आरक्षण बचाना है, संविधान के बचाना है, अपनी सुरक्षा करना है। तो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ लाख गलती हो, लाख बुराई हो, ओम प्रकाश में, अखिलेश में, इस समय भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दो। जब आप आरक्षण की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग के कुछ लोग कल आए थे मेरे पास, उनके कुछ मुद्दे थे। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर पार्टी का रुख जानना चाहता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में जो ठेके वगैरह होते हैं, उनमें OBC SC को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, सरकार बन जाए भाई ने, हम तो वो जीव है। पहला काम हमने सुना, कुछ हमारे शेड्यूल कास्ट के साथियों ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हम गारंटी लेते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन वही कानून पिछड़े और दलित में लागू होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं।
हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं सरकार बनवाने जा रहे हैं, ऐसा ही नहीं बोलता है राजभर। और जो आरक्षण, मायावती जी जब 22% रिजर्वेशन ठीका में कर सकेली तो 27% रिजर्वेशन पिछड़ा में काहे ना हुई? पिछड़न के ठीका में प्राइवेट में रिजर्वेशन कराऊंगा यूपी में, देखिएगा। बैठा वही बगलिया में अखिलेश जी के, करो दस्तखत। कैसे नहीं करेंगे? घेरेंगे चाप के सब लोग, अब करा के मानेंगे। हम बहुत जिद्दी आदमी है। बंद कर दो कमरा, खबरदार मुख्यमंत्री निकले न दे जब तक दस्तखत न हुई। वो जी वही हम भाई। ये तो मान लिया हमने कि एक साजिश थी जिसके तहत रोक दिया गया आप लोगों को कि प्रचार प्रसार नहीं करना है। अब जो परिस्थिति है वो है, ऐसी परिस्थिति में अब रणनीति क्या होगी? बहुत कम दिन बचे हुए हैं। आपके माध्यम से संदेश तो जा ही रहा है। आप, हम जानते हैं भैया आप लोग को। आप लोग जब यहाँ हमारा इंटरव्यू लेते हो ना, तब बलिया से लेके बांदा तक गड़गड़ाने लगता है, एकदम गर्म हो जाता है। ये हम सुनते हैं, लोग फोन करते हैं, बताते हैं। हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। हम जानते थे कि जनवरी के सेकेंड वीक में ये सब आचार संहिता लगेगी। हम पूरी तैयारी से एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में हम 18-20 घंटा मेहनत करते थे। जानते थे ये चीज। हम पूरी तैयारी सबको गरमा दिए हैं, एकदम जगा चुके हैं। अंदर अंदर तैयारी है, एकदम अंदर अंदर तैयारी। देखा गल अल्लाह केशव मौर्य सिराथू जीते नारा लगा दिया कि अब का बताइए, अब नारा जब सुनबे आप हो तो गड़बड़ा जाइए। अभी देखा वहां गए थे, हो गन्ना मंत्री एक नेता के मनावे, पैदल गए, पैदल अकेले लौट आए, दुअरवो नहीं छोड़ा आयल। अमित शाह अकेले जाते बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। अभी हम में पढ़ल लिखल हो गल, घबराहट मत जा। अगर तू 72 घंटे में 10% आरक्षण गरीब सवर्ण को दे सकते हो तो 52% आबादी 2011 की जनगणना में पिछड़ों की है। इनको भी 42% आरक्षण दो, मोदी, योगी, अमित शाह, तब पिछड़ों के बीच में वोट मांगने आना। नहीं तुम वोट मांगने लायक नहीं हो। तुम 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500 में 27% रिजर्वेशन, 22.5% रिजर्वेशन लूट लिया। किस मुंह से पिछड़े नेता, स्टूल पर बैठने वाले, फाइबर की कुर्सी पर बैठने वाले पिछड़े नेता भाजपाई सोफा पर, नहने स्टूल पर लजियो नहीं लगते नाने के। इधर कैसे वोट मांग ठीक करत हो, गंगा वाले खूब दौड़ावत हो। आज तो हैं ऐसा नहीं, हम तो देख के हम तो हंसी आवत हो और वही आवत हो कि बतावा इतनी बेइज्जती होता नाने का। ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये पिछड़े और दलित वर्ग को जो गांव में रह रहा है उसको समझ में आ रही हैं ये बातें? खूब समझा था कि हमार भाषा न बादा जाएंगे, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, झांसी जाएंगे, वहू समझत हैं। आप जाएंगे अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, आप जाएंगे आगरा, वहू समझत हूँ। आप जाइए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, वहू समझत हूँ। उधर तो आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, तमार करवाया। इनके ओपिनियन पोल को आपने खारिज कर दिया। आपका ओपिनियन पोल ले लेते हैं। 100%। 10 मार्च को 10 बजे बाजा बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में, यही बाजा बजेगा। तो गोरखपुर से लड़ने क्यों चले गए योगी जी? तो भाजपैया खुल कूदे न, गोरखपुर भेज देना है। ये टिकट, पहले तो भाजपाई है नहीं, एक तो हिंदू महासभा के नेता हैं। टिकट मांगत रहना मथुरा, झटक देना भाजपैया। फिर मंगला काशी, वह झटक देना। फिर गईला जौन तौन मथुरा, अयोध्या, वह झटक देना। कहना चलता गोरखपुर, तो जरूरत नहीं है। ये बदे एक बार इंडिया टुडे में और अमेरिका के एक मैगजीन है टाइम्स, दोनों में ही अपनी छपवाया जो है लोकप्रियता कि मोदी से बड़ी लोकप्रियता। अब खबर लगी मोदी को, जब मैसेज गया, इनको तुरंत बुलाया। अब बुला के भीतर खूब डांटा और कहा रोक तो हम दवाई करत थे। ऐसा दवाई किए। अब बताइए कोई मकान बिना फिनिश हुए गृह प्रवेश होता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ना तो सर्विस रोड बनी, न तो सड़क बनी, न तो लखनऊ से गाजीपुर को शौचालय बना, न तो को पेट्रोल पंप लगा। आनन फानन में मोदी ने कहा कि उद्घाटन होगा। आए मोदी है जौन है योगी महाराज के पैदल कर दिए। अब मोदी जी गाना गाए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है,
सुना दिया उनको। यो ना समझना, ओकरे बाद दिल्ली बुलाया केशव मौर्य को, सोफा पर बैठाया योगी जी इनको पैदल, अगर ना ज्ञान हो तो सीखें, इनको पैदल कर दिया, उनको सोफा पर बैठा के मोदी जी ने कहा देखो केशव, ये योगी तुमको स्टूल पर बैठाया, अपने लोगों को सोफा बैठाया, तुम भी पिछड़ी जाति के हो, स्वतंत्र देव पटेल भी पिछड़ी जाति का, उसको फाइबर की कुर्सी पर बैठाया और अपने सोफा पर बैठे सब। तुम्हारा अपमान, पिछड़ों का अपमान, मैं भी पिछड़ी जाति से आता हूं, मेरा भी अपमान किया है, दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, दोबारा मुख्यमंत्री ना बनने पावे, जाओ तुम लोग उसको दवाई कर दो। अब वहां से आके दवाई शुरू ये भाई जानते हैं ना, वही से कुल भेज देना गोरखपुर, जा वही पड़ला, अब ना लौटबा। ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी एक स्टाइल है, हंसते हंसते वो तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं जिन पर बहुजन जानना चाहता है कि इस गठबंधन की राय क्या है। उनकी ये बातें कितने लोगों तक पहुंचती है, गांव का मतदाता उनकी बातों से कितना जागरूक होता है, 10 मार्च बताएगा। आप देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर।